मेरे जी तो आज का जो मेरा टॉपिक है कलाम का वो ये है, आइए जरा गौर से सुनिए। अ न्यू रोड फॉर अ न्यू ईयर। आज का कलाम का टॉपिक क्या है जी? अ न्यू रोड फॉर अ न्यू ईयर। उर्दू में भी मैं जरूर इसको दोहराना चाहूंगी, नया रास्ता इख्तियार कीजिए नए साल के लिए। मेरे अजीजों, कुछ ही हफ्ते पहले आपने इस साल के अंदर एंटर हुए, जैसे ही 12 बजने के अंदर कुछ सेकंड रहते थे, कुछ मिनट रहते थे, ओ बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। बहुत से लोग बैठे हुए थे, घड़ी के बदलने का इंतजार कर रहे थे। बहुत से मुमालिक के अंदर लोग इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही 12 पर सुई आए तो वो क्या करें, एक जश्न को शुरू करें और न्यू ईयर का आगाज करे। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं आपको एक बात कहना चाहती हूं, तारीख बदल जाने से, सन बदल जाने से, या घर का कैलेंडर जो लटका हुआ है, जैसे दिसंबर गुजरता है वो उतार देते हैं और नया कैलेंडर हम वहां पर लगा देते हैं। कैलेंडर तब्दील हो जाने से, साल तब्दील हो जाने से नए साल का आगाज नहीं होता। नए साल का आगाज आपकी जिंदगी में तब और उस दिन होगा जब आप अपने अंदर से पुरानी बातों को, जब आप अपने अंदर से गुनाह को निकाल कर नए सिरे से पैदा होंगे, जब यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेंगे, जब यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, then it's going to be a new year for you। बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं एजेस तो नहीं पूछूंगी, लेकिन मुख्तलिफ उम्र के लोग यहाँ पर बैठे हैं और इसी तरह से साल बदलते हैं और हम समझते हैं कि नया साल आ गया। नए साल वाले दिन बड़ा ध्यान रखा जाता है, आज नवा साल है, इंज नहीं करना, सारा साल इंज ही होएगा। लेकिन व्हाट्स हैपनिंग द नेक्स्ट डे? We are still living the same life। अगले ही दिन हम वही पुरानी जिंदगी को दोबारा से शुरू कर देते हैं। वही गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर रहती हैं, वही बातें हमारी जिंदगी के अंदर रहती हैं। चुगली की आदतें, गुनाह की आदतें, झूठ बोलने की आदतें, लड़ाई झगड़े की आदतें, तफरीकों की आदतें हमारे अंदर से निकलती ही नहीं। फिर आप कैसे नए साल का जश्न मना रहे हैं? आपके अंदर तो साल ब साल, अगर किसी बहन इस बात को बखूबी जानती है, अगर किसी कमरे की सफाई ना की जाए तो कुछ अरसे के बाद वो जो मिट्टी की तहें हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, जाला लग जाता है। और अगर कई साल कमरा ना खोले तो जैसे ही कमरा खोलो तो अंदर से क्या निकलता है? कट्टा, मिट्टी। एकदम अगर आप ऐसे कमरे के अंदर घुसे जो कई सालों से बंद हो, तो जैसे ही आप कमरे का दरवाजा खोलेंगे जल्दी से अपना नाक पकड़ लेंगे, ओह इसमें से डस्ट आ रही है। मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी का हाल कैसा है? आपकी जिंदगी का क्या हाल है? कितनी आपकी एज है? कितने साल आपने सिर्फ कैलेंडर बदल कर जश्न मनाया कि नया साल शुरू हो गया, लेकिन अभी तक आपकी जिंदगी में नई बिगनिंग नहीं हुई, यीशु से मुलाकात नहीं हुई। मेरे अजीजों, अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है, अगर अभी तक आप ऐसी राहों पर हैं, आपने वो रास्ता ही नहीं अपनाया, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी भी वो रास्ता कौन सा है, तो फिर नए साल को मनाने का कोई फायदा नहीं। फिर सिर्फ कपड़े पा के, खाने खा के पैसे ही जाया होंगे, फिर वही पुरानी बातें आपके अंदर ही होंगी। और आपके अंदर जो बातें हैं इब्लीस ने जो डाली हुई हैं, वो मिट्टी पे मिट्टी चढ़ती चली जाएगी और चढ़ती चली जाएगी, और आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ इब्लीस की तरह से भरी हुई बातें ही होंगी। लेकिन मेरा अजीजों, मैं आपके लिए ऐसा नहीं चाहती कि ऐसा हो। आई वॉन्ट फॉर द हार्वेस्ट चर्च और जितने भी फजल टेलीविजन के व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं चाहती हूं कि ना सिर्फ हर साल आपके लिए नया हो, मैं चाहती हूं एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर यू, एवरी डे इज अ डे ऑफ ब्लेसिंग फॉर यू, एवरी डे इज अ डे ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर यू, एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। मैं चाहती हूं मेरे अजीजों कि जदों ताड़े लागे कोई बैठे, आपके पास कोई बैठे, तो यही ना कहे कि ये क्या नेगेटिव बातें मेरे अंदर डाल रहा है।
خدا کی خادمہ میرلن ہکی کی بات مجھے بڑی پسند ہے. وہ کہتی ہیں جب بھی کوئی مجھ سے کسی کی چگلی کی بات کرتا ہے یا کسی کے بارے میں بری بات کرتا ہے, میں نہیں ڈرتی, میں نہیں گھبراتی, اسی وقت کہہ دیتی ہوں کہ آپ پلیز چپ کر جائیں. Because I do not want your DNA to be get transferred into my DNA. کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ جو تمہارے اندر ہے ان باتوں کو لے کر میں بھی ویسی ہو جاؤں. That's mean you need to become deaf to negative. آپ کو منفی باتوں کو سن کر بہرے ہونے کی ضرورت ہے. کوئی بہرا آپ نے کہیں دیکھا ہے ایکسیڈنٹلی؟ جتنا مرضی رولا پالو, ایسے ہی ہے سونیا, جتنا مرضی شور ڈالے, خدا نہ کرے کسی کو ایسی پرابلم ہو, بٹ کیونکہ وہ سن ہی نہیں سکتا, that person did not have ability to listen. آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں اس کو وہ باتیں جائیں گی نہیں. اس لیے اس نئے سال پر میں آپ کو بھی کہنا چاہتی ہوں, you need to become deaf to negative. منفی باتوں کے لیے پہرے بن جائیے. اگر آپ کسی شخص کے پاس بیٹھ کے اس کی باتیں سن کر ہاں میں ہاں بھی ملاتے ہیں, that means you are taking all that negativity in yourself. تو میرا عزیزو, میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ اگر کسی کے پاس بیٹھیں تو اس کو بھی خراب کر دیں, اس کی spirituality کو بھی ختم کر دیں, بلکہ میرا عزیزو میں چاہتی ہوں every day will become a new day for you. Every day will be a new beginning for you. تاکہ اگر آپ کسی کے پاس بھی بیٹھیں اور اگر کوئی خدا سے دور ہو, اگر کسی کے اندر منفی باتیں ہوں, تو آپ کی باتوں سے وہ یسوع کے پاس آ جائے, یا آپ کے اندر سے اس کو کلام کی خوشبو آئے. آپ گیت تو گاتے, جہاں بھی میں جاؤں گیت تیرے گاؤں, ایسا یسوع کر دے, پاک روح سے بھر دے مجھے. پھر then you need to be filled with the Holy Spirit. آج کل ہم اپنی پسند کے فکرے یاد کر جان لیتے ہیں. بائبل کی بھی ورسز بہت سے لوگوں نے جو ان کی پسندیدہ ہے, جو ان کو لگتی ہے it's according to their way of living, وہ بڑی زبانی رٹی ہوتی ہیں. اور باقی جو خدا کا کلام کہتا ہے وہ ہم کوٹ ہی نہیں کرنا چاہتے, because that's not operating the way we want. لیکن میرے عزیزو, آج جتنے بھی آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, it's my desire, میرے دل کی یہ خواہش ہے کہ اس نئے سال پہ you will take a new road on this new year. کوئی مسئلہ نہیں اگر گزشتہ سالوں کے اندر ابلیس آپ کو اپنے ہاتھوں میں نچاتا رہا ہے. میرے عزیزو, ابلیس نے آپ کو یوز کیا ہے, یا گناہ ہے, یا ہر سال سگریٹ پیتے ہیں, شراب پیتے ہیں, طرح طرح کا نشہ کرتے ہیں, کسی بھی طرح کی ایڈکشن آپ کی زندگی میں ہے, تو میرے عزیزو in this year 2022 کے ایئر میں میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو اس نئے راستے کو اڈاپٹ کرنا ہے. ابھی جیری بھائی بڑی خوبصورت ورشپ کر رہے تھے, او جلال دا بادشاہ ہے. کیا کہا؟ جب وہ پیدا ہوا he was a king. جب وہ میرے اور آپ کے لیے دفن ہوا اور جی اٹھا he was a king. اور پھر جب آسمان پر اٹھایا گیا تب بھی بادشاہ تھا. But there is something more we need to understand. آپ بچپن سے سن رہے ہیں یسوع مسیح جلد آنے والا ہے, but now میرے عزیزو, according to so many pastors, according to so many men and women of God, the time is about to come. وہ وقت جلد آنے کو ہے. کلام کی ایک ورثہ لکھا, کلہاڑا اب درخت کی جڑ پر ہے. ہو سکتا ہے کئی سالوں سے آپ کو نیو ایئر پہ یہی سرمن سنا دیا جاتا ہے, ایک سال اور دے دو. میرے عزیزو, that was the good opportunity given to us. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند ہمیں موقع دیتا ہے, خداوند ہم سے پیار کرتا ہے, اور کلام فرماتا ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. That's why he is giving you the opportunity. But church, all the believers, all the viewers who are watching, I want to alert you. میں آپ کو alert کرنا چاہتی ہوں. I want to give you this alarm. یہ alarm آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ وہ وقت اب جلد آنے کو ہے. It's about to come really soon. تو میرے عزیزو, آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہر سال آپ کو موقع ہی ملے, ایک نیا سال دے دیا جائے. اگر ایسے بھی بچے والدین بیٹھے ہوئے ہیں, اگر بار بار بچے کو
मौका मिलता रहे, then it's become the habit of that child. कितनी माँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, वालिद भी बैठे हुए हैं. ऐसा होता है कि नहीं होता? अगर बच्चे की एक गलती को बार बार माफ कर दिया जाए तो फिर बच्चे का तो हैबिट ही बन जाती है. कोई गल नहीं, कहा जाके माफी मांग लेंगे, मामा को पापा को सॉरी कह लेंगे, लेट्स डू इट अगेन. नो, इट्स नॉट अबाउट लेट्स डू वन मोर टाइम. मेरे अजीजों, अब एक भी वक्त का मौका नहीं है. वी हैव टू टेक दैट रोड. हमें उस सड़क को, उस रास्ते को अपनाना है. ये ना हो कि हम उन सुस्त कवारियों की तरह बैठे रहे जो क्या था, जिनका मछलों में से तेल खत्म हो गया था. मेरे अजीजों, मुझे और आपको वी नीड टू प्रिपेयर एवरी टाइम. मुझे और आपको हर लम्हा तैयार रहना है, क्योंकि वो जल्द आने को है. और मैं चाहती हूं, अगर गुज़िश्ता सालों पर आप ऐसे रास्तों पर थे कि डगमगाते ही रहे, थक गए, लाहौर के अंदर, जेरी भाई कोयटा से आए, मुत्तफिक हो गए मेरे साथ इस बात पर, कोयटा का तो नहीं मुझे पता, किसी को रास्ता पूछ ले. मैं थोड़ा पंजाबी में भी आ जाती हूँ, आपको जरा आपके चेहरे में बड़ी स्माइल आती है जब मैं पंजाबी बोलती हूँ. मेरा अजीज़, लाहौर के अंदर किसी ने रास्ता पूछ लो, फलानी जगह जाना है, वो आपको कहेगा तो सज्जे हो जा, फिर खब्बे हो जाई, खब्बे हो के फिर सज्जे हो के फिर सीधा हो जाए तो खब्बा हो जाए. आपको कख की समझ नहीं आएगी कि आपने कहाँ जाना है. मेरे अजीजों, बात करने का मतलब है, there are so many people in this world. बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जो आपको गुमराह करेंगे. ये मैं नहीं कह रही, आज बाइबल की वर्ड्स देख लेते हैं. खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना की अंजील 10वें बाब की 10वीं आयत देखें. वहां पर लिखा है, चोर किस लिए आता है? मारे, हलाक करे और चुराए. इब्लीस ने बड़े एजेंट छोड़े हुए इस दुनिया के अंदर. लोग खुदा से दूर हैं, दे आर ऑपरेटिंग इन द हैंड्स ऑफ गॉड, पर खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं. बहुत से लोग खुदा के हाथ के अंदर हैं, दे आर ऑपरेटिंग इन द विल ऑफ गॉड एंड इन द हैंड ऑफ गॉड. लेकिन जरा चेक कीजिए, आप किसके हाथ के अंदर हैं? क्या खुदा के हाथ के अंदर है, या इब्लीस ने आपको अपना एजेंट बनाया हुआ है? आप इब्लीस के काम कर रहे हैं. कलाम के अंदर लिखा है, अगर इब्लीस के हाथ में है तो चोर किस लिए आता है जी? सारे तो पहले मारन ली, फिर हलाक करने के लिए और फिर चुराने के लिए. मेरे अजीजों, दुनियावी बात तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दी कि इस दुनिया में भी आप रास्ता भटक जाए तो छेती कोई मदद नहीं करता. लोग उल्टा सीधा रास्ता आपको बता देते हैं. बट मेरे अजीजों, आई एम टॉकिंग अबाउट द रोड. जिस रोड के बारे में मैं बात कर रही हूँ, चेक कीजिए. अगर आप रास्ता भटक गए हैं गुज़िश्ता सालों के अंदर, जाने अनजाने आप ऐसी राह इख्तियार कर चुके हैं, आपको पता ही नहीं. फ्लाईओवर बनने की वजह से एक टर्न अगर मिस हो जाए ना, तो तकरीबन 5-10 मिनट तो फिर और ज़ाया हो जाते हैं. Why? Because you get lost. क्योंकि आप रास्ते पर खो गए हैं. इसी तरह मेरे अजीजों, जरा चेक कीजिए, पिछले सालों के अंदर आप कौन से रास्ते पर थे? कहीं खो तो नहीं गए? अगर खो गए हैं, स्टिल आई हैव गुड न्यूज फॉर यू. मैंने पहले वर्स पढ़ी, लेकिन अब और इसी के साथ वर्स पढ़ती हूँ. वो कहता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ. हालेलुया. इफ यू बिलीव देन शाउट हालेलुया. मेरे अजीजों, इब्लीस किस लिए आता है? चुराने के लिए, मारने के लिए, हलाक करने के लिए. बट स्टिल देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू. आपके लिए खुशी की खबर है. दिस वर्ड ऑफ गॉड, ये खुदा का कलाम, इट इज अ गुड न्यूज. ये खुशखबरी है मेरे अजीजों उनके लिए जो कैद में है. जरूरी नहीं फिजिकल कैद ही हो. प्रेजेंट टू सिन, प्रेजेंट टू सो मेनी एडिक्शन, प्रेजेंट टू सो मेनी हैबिट्स. बहुत सी हमारी आदतें ही ऐसी होती हैं कि हम उनकी कैद में होते. जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हम उससे निकल ही नहीं सकते. बिकॉज वी आर बाउंड इन दैट बॉन्डेज, क्योंकि हम उस बंधन के अंदर बंधे हुए हैं. लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं डिक्लेयर करती हूं, अगर आप किसी भी बंधन के अंदर हैं, आज यीशु के नाम से बंधन टूट रहे हैं. आज यीशु के नाम से आप जिंदगी को रिसीव करें.
जन्म से the bondages and the chains are breaking in the name of Jesus. Hallelujah. मेरे अजीजों, वो इसलिए आया कि आप जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं. फिर आप पूछ रहे होंगे, चलो जी जीपीएस भी नहीं काम करता, लोग भी नहीं रास्ता दस रहे, तो सिस्टर जी तुसी केड़े रास्ते दे बारे गल कर रहे हो? क्या सिस्टर जी के पास कोई स्पेशल डिवाइस है जो सिस्टर जी को रास्ता पता है? यस, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट when it's about God and the word of God. मेरे चीज़ अभी हम ये गीत गा रहे थे ना, जदों दिल नाल रब मेरी सुनता है. मैं जब भी इस गीत को गाती हूँ, मैं ऐसे गाती हूँ कि मेरे से ज्यादा खुदावंद किसी की नहीं सुनता. बिकॉज आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई गॉड. क्योंकि मेरे खुदा पर कॉन्फिडेंस है कि वाकई मेरी खुदा सुनता है. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाकई मेरे पास डिवाइस है. उस डिवाइस जैसी कोई डिवाइस नहीं है. और ये डिवाइस नहीं है मेरे चीजों, दिस इज अ लाइफ चेंजिंग इक्विपमेंट. ये एक ऐसा आला है जो जिंदगियों को तब्दील करता है, जो तारीकी में चमकता है, जो बंधनों को तोड़ता है, जो नई जिंदगी देता है. और ये खुदा का कलाम कहता है यूहन्ना की अंजील 14वें बाब की 6वीं आयत में. जे तुसी समझ देना, शायद सिस्टर जी नु की पता हो केड़ी राह है. कई लोग सोचते हैं मैं बहुत माचो मैन हूं, मेरे से तो बढ़ के कोई नहीं. कई कहेंगे मैनू तो जुबान नहीं रटे हुए ने रस्ते. चाहे आपको लेके जाते जाते 6 दफा भूल जाए, फिर क्या ओहो लगता है ते रास्ता ही बदल गया. लाहौर च बड़े फ्लाईओवर आ गए. कई लोगों के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस भी है. आप कॉन्फिडेंस जरूर रखें, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए. मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में से हम देखते हैं, लिखा है यूहन्ना 14 बाब की 6वीं आयत, राह और हक और जिंदगी. जरा बुलंद आवाज से कहिए, मुझे मजा नहीं आ रहा. कितने लोग वेट कर रहे थे कि मैं आऊं और कलाम सुनाऊं? तो अगर आप वेट कर रहे थे, देन यू हैव टू रिसीव इट. कलाम में क्या लिखा है जी? राह और हक और जिंदगी. तो मेरे अजीजों, ये मैं कौन है? ये मैं कौन है? तो मेरे अजीजों, फिर मैं आपको कहना चाहती हूं, अगर गुज़िश्ता सालों के अंदर आप रास्ता भटक गए थे, इट्स टाइम टू टर्न बैक एंड गेट ऑन दिस न्यू रोड. अगर गुज़िश्ता सालों में आप ऐसे रास्तों पर थे, हो सकता है आप कहते हो नहीं नहीं सारिया रास्ता, कई कहेंगे जेड़ा मैनू शॉर्टकट पता है ना, बताऊं कि ना बताऊं? जेड़ा रास्ता मैनू शॉर्टकट पता ना होता, किसी को भी नहीं पता. चाहे 20 मिनट आपको ज्यादा लग जाए. ऐसे होता है कि नहीं होता? होता है तो जरा मुझे बताएं, पता तो चले आपको समझ लग रही है. कई कहेंगे जो मुझे शॉर्टकट पता है, नहीं नहीं है सड़क उथे ही जानी है. चेक कीजिए कहां कहां राहें जाती हैं. इमसाल 14वें बाब की 12 आयत, कलाम में लिखा है ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं. एक दफा फिर आप इसके लिए पढ़ देती हूं. लिखा है ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें. चेक कीजिए किन रास्तों पे आप खड़े हुए हैं. क्या आप ऐसी राह पे तो नहीं चल रहे कि अभी तो आपको बड़ी फैंटेसी नजर आ रही है, बड़े तारे चमकते हुए टमक टमक नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है ओ इत्थे ते चला जाऊंगा ना तो जैकपॉट ही लग जाएगा, फिर ते मेरी जिंदगी सौखी हो जाएगी. मेरे अजीजों, आज जो मैं आपको कलाम दे रही हूँ, दिस इज व्हाट आई प्रेड फॉर एंड द होली स्पिरिट हैज स्पोकन टू मी टू स्पीक अबाउट. आज जो कलाम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इट्स नॉट अ शुगर कोटेड सर्मन. ये कोई मीठा सा कलाम नहीं है. इट्स व्हाट द होली स्पिरिट सेड मी टू स्पीक. ये वो कलाम है जो पाक रूह ने कहा कि आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है अगर मैं आदमियों को खुश करता तो खुदा का बंदा ना होता. मेरा चीज़ इंसानों को अगर खुश करते रहेंगे ना, तो इधरों एक नू खुश करोगे, उधर दूजा नहीं खुश होएगा, तीजा नहीं होएगा. इसलिए एक बात जिंदगी में पल्ले बांध लें, खुश करना है खुदा को खुश कीजिए. खुदा को खुश करेंगे तो जेड़े आसे पासे होंगे आप पे खुश रहेंगे. हालेलुया, हालेलुया. तो मेरे अजीजों, चेक कीजिए क्या आप भी तो नहीं खड़े
دور سے آپ کو لگ رہا ہے اوئے ہوئے ہوئے او تے لگ رہا ہے خزانہ ہی کوئی پیا ہوا ہے, بڑا چمک رہے ہیں, میں اسی راستے کی طرف جاتا ہوں, اور یہ نہ ہو کہ جب وہاں پر پہنچے تو خزانے سے پہلے ایک بڑا گڑھا ہو اور اس کے اندر تھڑل کر کے آپ گر جائیں. یا آپ نے ایسا راستہ اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے جس پہ آپ چل رہے ہیں, تو کبھی کہیں سے کوئی مشکل آ رہی ہے, کبھی کہیں سے مشکل آ رہی ہے. آپ گزشتہ سالوں کے اندر بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک چکے ہیں. آپ یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہیں کہ ہائے میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے, میری زندگی میں بھی ایسا کیوں ہے. جب میں اور پاسٹر عمران ہم 2022 کے اندر انٹر ہونے سے پہلے لائیو کر رہے تھے, اس دن ہم دعا اور روزہ میں ٹھہرے, اور میں نے اور پاسٹر عمران نے خداوند کو کہا 2021 کا سال was the best year of our life. ہم نے کہا ہماری زندگی کا بہترین سال تھا. آپ سب جانتے ہیں بڑی مشکلات آئی, ہو سکتا ہے لوگ سوچتے ہیں انہا لیا سال بڑا پیڑا سی, بہت سے لوگ کہہ بھی رہے تھے, لیکن میں نے پاسٹر عمران کو کہا, پاسٹر عمران نے مجھ سے کہا, ہم نے خدا ان کی شکر گزاری کی کہ 2021 کا سال ہمارے لیے بیسٹ تھا, کیونکہ ہم آگ کی بھٹی میں پھینکے گئے لیکن یسوع ہمارے ساتھ تھا. ہمیں شیروں کے آگے پھینکا گیا لیکن یسوع نے شیروں کے منہ بند کر دیے. تو اس سے بہترین کیا بات ہے کہ یسوع آپ کے ساتھ ہو. ہم نے ان مشکلوں کو نہیں دیکھا, ہم نے شکر گزاری کی کہ یسوع تو ہمارے ساتھ تھا. اس سے بہترین سال کو ہو ہی نہیں سکتا that we have experienced the biggest testimony of our life. ہم نے اپنی زندگی کی بہترین گواہی کو ریسیو کیا. بہت سے خادمین سوچ رہے تھے ہن تے نہ دی منسٹری ختم ہو جانی ہے. میں ان خادمین کو, ان لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں یہ منسٹری نہ تو آپ نے ہمیں دی ہے نہ کسی انسان نے دی ہے. It has been given to God Almighty to us, اور it's not ours, اور یہ ہماری نہیں ہے, یہ خدا کی ہے. میں اور پاسٹر عمران چاہے مٹ جائیں, آپ مٹ جائیں, لیکن خدا کا نام کبھی مٹایا نہیں جا سکتا, خدا کا کام کبھی روکا نہیں جا سکتا. اگر آپ پرانے عہد نامہ کو پڑھیں, I love reading the Old Testament. Why? میرے عزیزوں مجھے اتنی خوبصورت چین لگتی ہے. ایک سورما کو خدا نے استعمال کیا, ابھی وہ جانے کوئی تھا, دوسرا آ گیا, دوسرے کے بعد تیسرا آ گیا, and the New Testament is transformation. اور نیا عہد نامہ تو پھر ہمارے لیے سب سے بڑھ کر میرا اور آپ کا منجی, میرا اور آپ کا شافی, خود میرے اور آپ کے لیے مجسم ہو گیا. میرے اور آپ کے لیے اس نے اپنی جان دی. اس نے موت پہ فتح بھلا کیوں پائی تھی؟ تاکہ میں اور آپ ایویں ڈگ دے پج دے زندگی نہ بسر کرے, پھر ہم بھی فتح مند زندگی بسر کرے. کیا آپ نے کبھی کسی جیتی ہوئی ٹیم کو دیکھا؟ بتائیں جی, کوئی جتیا ہے, ہاں چھوٹی جی ریس ہی کیوں نہ ہوئے, کیسی خوشی جیتنے والے شخص کی زندگی میں ہوتی ہے. تو میرے عزیزوں آج میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں, یسوع مسیح جو جیتا ہوا ہے, نہ صرف جیتا ہوا ہے, اس نے مجھے اور آپ کو جتایا فار ایور, ہمیشہ کے لیے. جب وہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا یو ول بی پراؤڈ, آپ بھی خوشی سے بھر جائیں گے. آپ بھی جہاں پر بھی جائیں گے مشکلوں کے بارے میں پریشان نہ ہوا کریں, بیماریوں, دکھوں, تکلیفوں سے پریشان نہ ہوا کریں. دس از دا پارٹ آف لائف. بلکہ خدا کو نہ کہا کرے ہائے یسوع مینوں ہیپاٹائٹس ہو گیا, ہن تے میں مر جانا, رڑ جانا. ایسے نہ کہا کرے. ہیپاٹائٹس کو کہا کرے, خدا کو نہ کہا کرے how big your problem is. Say to the mountain, say to the problem how big your God is. Hallelujah. میرے عزیزوں اردو میں بھی دہرانا چاہتی ہوں کہ مشکل کو, پہاڑ کو دیکھ کر یسوع کو نہ کہا کرے یسوع اے پہاڑ بڑا وڈا ہی آئے ہائے, بلکہ اس کو پہاڑ کو کہا کرے میرا یسوع بڑا ہے, میں تیرے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں میدان ہو جا. ہاللیلویہ. رائی کا دانہ کتنا کو ہوتا ہے؟ مسٹرڈ سیڈ. تو یسوع نے کیا کہا تھا؟ اگر اتنا سا بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ کو کہے گا تو اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا, اکھڑ جائے گا. ہاللیلویہ. سو میرے عزیزوں چیک کیجئے which road are you on.
آپ کس راستے پر ہیں؟ کیا وہ لسٹ کا روڈ تو نہیں، لالچ کا، گناہ کا، ایڈکشن کا، سن کا؟ اگر ایسا روڈ ہے تو میرے عزیزو آج میں آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں، گیٹ آن دس نیو روڈ. گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کم آن گیٹ آن مائی کار، میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ. تو میرے عزیزو میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں اس نئے راستے پر آ جائیے. When you get on to this new road, جب آپ اس نئے راستے پر آ جائیں گے، اختیار کریں گے، you will receive prosperity. خوشحالی کو حاصل کریں گے. پھر اے نہیں ہوئے گا تنہا ادھروں آئی پتہ بھی نہیں چلا کہ کدھروں چلی بھی گئی، ہلے تے داستری ہی ہوئی سی. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے عزیزو میں ڈکلیئر کرنا چاہتی ہوں اگر آپ اس راستے پر آ جائیں گے تو خداوند آپ کے کپڑیوں کو برکت دے گا، آپ کے مٹکے پر برکت ڈالے گا، تیل پر برکت ڈالے گا، اناج پر برکت ڈالے گا، آپ کے ہاتھوں کو برکت دے گا. پھر آپ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے، مٹی سونے کی قیمت ادا کرے گی. ہالیلویا. بیکاز میرے عزیزو میں اپنی بات کرتی ہوں. I do not trust on my pocket. میں اپنی جیب یا پرس پر ٹرسٹ نہیں کرتی. I trust what's in God's pocket. میں اس پر بھروسہ کرتی ہوں جو میری خدا کی جیب میں ہے. میرے یسوع دی جیب کدی خالی نہیں ہوتی. وہ خزانہ ایسے ہے جتنا مرضی نکالیں گے اور بڑھے گا. لیکن ایک اور گل بھی نہ لیے، کلام میں لکھا پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی. اے نہیں کہ یسوع لبیا بھی نہیں تے خزانے پیچھے پاس جاؤ. متفق ہے کہ نہیں متفق؟ کلام میں کیا لکھا ہے؟ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی. You have to pay the price. آپ کو بھی قیمت ادا کرنی ہے. خداوند کے ساتھ لپٹ جائیے، اپنے گھٹنوں کو خداوند کے آگے ٹیکیے، اپنے ہاتھوں کو خداوند کے آگے بلند کیجیے. I always said، میں ہمیشہ کہتی ہوں جو ہاتھ دعا میں خدا کے آگے بڑھتے ہیں نا، وہ ہاتھ کبھی بھی مدد کے لیے کسی انسان کے آگے نہیں جاتے، کیونکہ وہ ہاتھ خداوند کے آگے ہوتے ہیں اور خداوند پھر انہیں کسی کا محتاج نہیں رکھتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ برکت پائیں، you need to spend hours and hours in prayer. پھر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ گھنٹوں گھنٹے دعا میں گزارے. اپنے ان گھٹنوں کو ادھر ادھر پاج کے جڑیاں چگلیاں کر دے ہو، کسی دے گھر جاندے ہو، گھر جا کے اگلیاں دے گھر اگ لا دیندے ہو. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی کی لڑائی ختم بھی ہو رہی ہوتی ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جا کے اور تیز کام کرا دیتے ہیں. بٹ میرے عزیزو وہ لوگ ہیں those who are operating in the hand of devil. اگر آپ خدا کے ہاتھ میں ہوں گے تو وہاں کیا لکھا ہے؟ صلح کے جوتے. Praise the Lord. I want to have those shoes. That's going to be the best shoes in the whole world. صلح کے جوتے میرے عزیزو اس جیسا تو کوئی برانڈ ہی دنیا میں نہیں میرے عزیزو. Because the name which is above all name, وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، وہ نام جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، وہ نام جس کے آگے ہر ایک زبان اقرار کرتی ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ And we have to lift that name above. ہمیں اس نام کو اونچا کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنا ہی نام چاہیں، نہیں میرا نام ہونا چاہیے تھا، کسی دا ہوئے نہ ہوئے. نو، یسوع کا نام بلند کریں گے، یسوع دے نال نال آپ کو بھی برکتیں ملے گی. تو میرے عزیزو چیک کیجئے کس راستے پر ہے. ایک انگلش کی مثال ہے، all that glitter is not gold. اردو میں بھی بتا دیتی ہوں اس محاورے کا ترجمہ. ہر چمکنے والی چیز جو ہے نا سونا نہیں ہوتی. اکثر اوقات میں نے آرٹیفیشل بینگلز بھی پہنی ہوتی، کئی سمجھتے ہیں سونے دیا پائی ہیں. ہاں جی سونے دیا انہیں. لیکن بتانا چاہتی ہوں all that glitter is not gold. اگر آپ کو آج بڑی چمک نظر آ رہی ہے نا، جدو لاگے جاؤ گے نا you will know کہ وہ کیا ہے. میرے عزیزوں آپ چمکنے کی چیزوں کی بات کرتے ہیں. He want to take you. وہ آپ کو ایسی جگہ لے کے جانا چاہتا ہے جہاں پر کیسی ندیاں ہوں گی. یہ سونا چاندی ہیرے موتی کچھ بھی نہیں ہے. He is the creator of the world. ہم پورے ورلڈ میں جب ٹریول کرتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ملین ٹریلین روپیز ہوتے ہیں، سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات سب کچھ، but they do not have peace.
उनकी जिंदगी में पीस नहीं होता. पीस तभी मिलता है when Prince of Peace is in your life. जब सुलह सलामती का शहजादा आपकी जिंदगी में होगा. क्रिसमस सेलिब्रेट किया, बड़ा कहा, सुलह सलामती अमन का शहजादा आ गया, नए साल में भी दाखिल हो गए, पर पुराने साल दियां गल्लां नूं छड्डिया ही नहीं. वो साथ ही हैं, एक साल नहीं पता नहीं किन्ने सालों नाल ही रगड़े जांदियां रहनगियां. नो, दिस इज नॉट व्हाट द लॉर्ड वांट्स यू टू फॉर. खुदावंद आपके लिए ये नहीं चाहता. खुदावंद चाहता है दैट यू प्रिपेयर योर कार. जब आप कहीं पर जाते हैं, जेरी भाई ड्राइव करके कोयटा से आए हैं जी, गाड़ी को तैयार किया होगा, बड़ी तैयारी के साथ चीज़ों को रख कर गाड़ी में बैठे और सफ़र को शुरू किया. मेक श्योर किया कि गाड़ी के टायर्स, ऑयल, एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्ट. आप चेक कीजिए आपका दिल दिमाग क्या खुदा के साथ है. या देयर आर सो मेनी रूम्स इन योर हार्ट, या आपके दिल के अंदर बहुत से कमरे हैं एंड यू जस्ट वांट ओनली रूम फॉर जीसस. एक कमरा यीशु को देना चाहते हैं, गाने भी सुनने हैं, तरह तरह की दूसरी चीजों को भी दिल के अंदर रखना है. नो, अपना आप यीशु को दे दीजिए. यीशु को देंगे बरकत पाएंगे. लास्ट वर्स आई वांट टू शेयर विद यू. अभी भी अगर कंफर्म नहीं है कौन सी रास्ता आपको इख्तियार करना है. इट्स आई डोंट नो अबाउट योर सिचुएशन. मैं आपकी सिचुएशन के बारे में नहीं जानती. वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ इन योर लाइफ. इट कैन बी अ स्पिरिचुअल लाइफ और अ फिजिकल लाइफ. मैं नहीं जानती रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर आप इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं. आपको समझ नहीं आ रही कौन सी राह को इख्तियार करना है, क्या करना है. आइए खुदा के कलाम में से लास्ट वर्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. ज़बूर 16 उसकी 11वीं आयत, और ये मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ. दिस इट कैन बी योर प्रेयर. ये आपकी दुआ आज हो सकती है. अगर आप रास्ता भटक गए हैं, इफ़ यू आर नॉट श्योर, अगर आप नहीं जानते कि कहाँ पर हैं या सही रास्ते पर थे, रिसेंटली ही आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, देन आप ये खुदा मुझसे कह सकते हैं. कलाम में लिखा है, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा. तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा. तेरे हजूर में कामिल शादमानी है. तेरे दहने हाथ में दायमी खुशी. नॉट ओनली मेरे अजीज़ों, वो आपको ज़िंदगी की राह दिखाएगा. ऐसे लोग जिनके कई लोग पूछते हैं हमें हमेशा, पास्टर इमरान को, मुझे, आप हमेशा हंसते रहते हैं. जब भी आपको देखो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है. दिस इज़ व्हाट वी हैव एंड यू कैन गेट इट एज वेल. आप भी इसको हासिल कर सकते हैं. जिनके 24 घंटे 12 बजे रहते हैं ना, यू हैव गुड न्यूज़. आपके लिए भी गुड न्यूज़ है. आपका भी कैलेंडर चेंज होने को है. इट्स गोइंग टू बी अ न्यू ईयर फॉर यू. इट्स गोइंग टू बी अ न्यू डे फॉर यू. और वो कैसे होगा कि जब खुदावंद को आप कहेंगे कि मुझे ज़िंदगी की राह दिखा, वो ना सिर्फ ज़िंदगी की राह पर आपको चढ़ाएगा, बल्कि उसकी प्रेजेंस के अंदर जब जिंदगी की राह को अडॉप्ट कर लेंगे, देन दैट्स मीन यू आर लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. इसका मतलब यह है कि आप खुदावंद की हजूरी में जिंदगी बसर कर रहे हैं. एंड व्हाट्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड? खुदा की हजूरी में क्या है? शाद मानी. दाइन का गीत भी आप सुनते हैं, शादमान. ये शादमान, शादमानी, इट्स द सेम थिंग. फिर हमेशा ऐसी खुशी जो चुराई नहीं जा सकती, जो कोई आपसे ले नहीं सकता. और फिर राइट हैंड में क्या है? दायमी खुशी. ओह प्रेज द लॉर्ड. इब्लीस जो सबसे ज्यादा कोशिश करता है ना आपकी खुशी को चुराने की. डेविल डोंट वांट्स टू सी यू हैप्पी. इब्लीस तो तानू खुश वेख ही नहीं सकता. कुछ लोग भी होंगे जिनके अंदर इब्लीस होगा, बट द टॉप ऑफ दैट इब्लीस आपको खुश नहीं देखना चाहता. वो चाहते हैं आप किसी ना किसी बात से, कईयों के तो प्लान ही होते हैं, असी इन्होंने पसूड़ी पानी, ऐसे करना वैसे करना. मेरे अजीजों, कलाम के अंदर लिखा है, ये मैं नहीं कह रही, कि शरीर अपने बिछाए हुए जाल के अंदर खुद ही फंस जाएगा. तो जितने यीशु की राह पर हैं, तुसी परेशान ना हो, घबराइए नहीं. अगर आपके लिए कोई मंसूबा भी बांधेगा, आपके लिए कोई गड़ा भी खोदेगा, उसमें आपने नहीं गिरना, उस शख्स ने उसमें खुद ही गिरना है. क्योंकि खुदा का कलाम ये फरमाता है, खुदावंद कहता है, मैं तेरी जंग को लड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूं. कब ऐसा होगा? when you are on this new road. आज का मेरा टॉपिक है, a new road
for a new year. मैंने आपको नया रास्ता नए साल के लिए दिखा दिया है. Now it's your responsibility to get on to this new road. अब आपका काम है कि आप इस नए रास्ते को इख्तियार करें जो हमेशा की जिंदगी का है, जो बरकत का है, तरक्की का है, सरफराजी का है, बहाली का है, शिफा का है, अबंडेंस का है. And you have to take the decision. फैसला आपको करना है. जितने लाइव देख रहे हैं मेरे अजीजों, सालों साल शराब पी रहे हैं, सालों साल मारपीट करते हैं, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, गाली के सिवा आपने बात नहीं करना, फिर आपका कैसा नया साल है? You need to repent. आपको तौबा करने की जरूरत है. आज ही अपने घुटनों के बल हो जाइए. आज ही यीशु से कहिए, यीशु तू मुझे माफ कर, make me your son, मुझे अपना बेटा बना, अपनी बेटी बना. The best thing about our Jesus Christ, कलाम में लिखा है कि जैसे ही आप उसे कबूल करते हैं वो क्या करता है? जितने मर्जी गंदे हो, गुनाह हो, the moment you accept Jesus Christ, He makes you His son and daughter. वो आपको अपना बेटा और अपनी बेटी बना लेता है. That's mean that you get activated to enjoy all the benefits. फिर आप वो सारी बरकत को हासिल करते हैं जो खुदा के बेटे और बेटियां होने से मिलती हैं. आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए. The best way is to come to Jesus is to repent. जितने देख रहे हैं मेरे जीसो, आप अपने घर में कहीं पर भी आप बैठ के लाइव इस वक्त वॉच कर रहे हैं, आपको रिपेंट करने की जरूरत है, आपको तौबा की जरूरत है. पिछले सारे साल तुसी दूसरे दी कमियां काट गुजार दिया. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका काम ही ये है, दूसरों के अंदर नुक्ता चीनी करना. आज जरा जो उंगली आप दूसरों की तरफ उठाते हैं, वो 3 जो आपकी तरफ आई हैं, आज उन पर भी जरा गौर कीजिए. आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए. इट्स टाइम टू लुक इनटू आवर ओन सेल्व्स. आइए अपनी अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए. Come into the hand of God and He will give you the way to life. आइए खुदावन के हाथ में आ जाइए और वो आपको जिंदगी की राह बताएगा, जिंदगी की राह बताएगा. और मेरा अजीजों, उन रास्तों से मुड़ जाइए. अगर आप काफी दूर चले गए हैं, फिर भी वहीं पर रुक जाइए. Take a U-turn and come back to Jesus Christ. जितने लाइव देख रहे हैं, आपके पास भी मौका है. आइए, come back to Jesus. आइए अपने दोनों हाथों को फुली तौर पर आसमान की तरफ बुलंद कीजिए. And if you are already on this new road, rejoice. Let's go to heaven together. अगर आप पहले से ही इस रास्ते पे हैं, तो आप हमारे हम सफर हैं, आप हमारे साथ हैं. Together we will go to heaven. हम मिलकर heaven में जाएंगे. Together we will build the kingdom of God. और अशांति रे बे 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 इंथो को रो 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 रो. अगर आप गैर जुबान में दुआ कर सकते हैं, गला फाड़ कर दुआ कीजिए. और शांति रे बे 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 इंथा करा शांति रे बे. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस पाक खुदा, खुदावंद आज की तेरी आवाज के लिए मैं तेरे हजूर में तेरा शुक्र अदा करती. खुदावंद तेरे कलाम के लिए जो तूने हमें दिया, a new road for a new year. और खुदावंद तूने हमें सिखाया, every day can be a new day for us. Every day can be a new year for us. हर दिन हमारे लिए नया दिन, नया साल हो सकता है. तो खुदावंद जितनों ने आज इस बात का फैसला लिया है कि वो उन राहों से मुड़ेंगे जो मौत की हैं, तेरे पास आएंगे, तो खुदावंद तो अपने हाथ को बढ़ा, इन लोगों को बरकत दे, इनकी जिंदगी में तरक्की का, खुशहाली का, बहाली का काम कर. Whatever sin they have committed, जो भी गुनाह इन्होंने अपनी जिंदगी में किए, खुदावंद तू इनको माफ कर, तू इनको अपना बेटा और अपनी बेटी बना, ताकि ये भी खुदावंद तुझे जाने. कलाम में लिखा राह और हक और जिंदगी मैं हूँ. Lord, I know when they adopt this way, मैं जानती हूँ जब ये इस राह को इख्तियार करेंगे, ये हक को जानेंगे, तेरे कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, और मैं जानती हूँ कि ये जिंदगी पाएंगे और कसरत की जिंदगी पाएंगे. मसीह के नाम से आमीन, आमीन.